था आपका, जहाँ आपको यमराज भी दिखे थे। और उसके बारे में बताओ, और क्या उस टाइम आप एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे थे, क्या आप उसे रोक सकते थे? एक्चुअली 2018 की बात है, 7 फरवरी 2018 की बात है। तो मैं एक शादी में गया था राजस्थान के अंदर, जोधपुर के नज़दीकी एक विलेज था, वहाँ शादी में गया था। तो वहाँ पे मेरे पापा के बुआ के लड़के थे, वो आए हुए थे, और काफ़ी रिलेटिव्स वगैरह आए थे, मेरे फादर भी थे। तो मेरे पास में क्रेटा थी, तो हम लोग वहाँ शादी अटेंड करने गए थे। तो हम लोग क्या है कि वो बाहर मतलब थोड़ा फंक्शन चल रहा था, तो हम लोग बातचीत करने के लिए ऐसे ही थोड़ा घूमने के लिए बाहर चले गए। तो हमने शादी में से बाहर निकल, गाड़ी लेके हम बाहर निकल के हाईवे पे चले गए। तो 8 साढ़े 8 बजे की बात। उस दिन एक्चुअली क्या, पूरा दिन मुझे, जब मैं गाड़ी लेके निकला था, तो मुझे अंदर ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि यार पहले से ही वो सब चीज़ें, छवियाँ जो होती है, ठीक है, ड्रीम्स आने लग गए थे कि ऐसे गाड़ी जा रही है और गाड़ी जाके पेड़ में कहीं जाके एक्सीडेंट हो रहा है उसका, पेड़ में जाके गाड़ी कहीं ठुक रही है। तो मुझे सुबह से ही ऐसा मैं जब घर से निकला तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप मत जाओ, ऐसे वैसे मत जाओ, आपको जाना नहीं है। तो मैं वाइफ के साथ झगड़ा करके निकल गया था। और उस दिन पता नहीं सडनली मुझे ऐसा होने लग गया कि मुझे आज नए कपड़े पहनने हैं, ठीक है। तो मतलब घर में जो ड्रेस थी वो, मतलब वो पहन के निकलने वाला था मैं, बट एक्चुअली उस दिन ऐसा मन हो रहा था कि यार कहीं नहीं, मैं कुछ नया पहन के जाऊँ, कुछ शॉपिंग करके नया पहन के जाऊँ। तो फिर मुझे अंदर ऐसा लग रहा कि यार मैं वापस आज शायद मैं वापस घर पे नहीं आऊँगा। तो मुझे ये ऐसा लगा, इंट्यूशन आपको पहले आ गया? पहले से इंट्यूशन हो गया था। तो मैं आज शायद घर पे वापस नहीं आऊँगा। तो फिर मैंने दिमाग में बहुत ज़्यादा ऐसा होने लगे, तो मैंने कहा यार नहीं, चलो नए कपड़े नहीं पहनूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जब ऐसा कुछ योग बनता है ना, तो उस योग के अंदर काफ़ी चीज़ों का योगदान होता है। अगर एक आधी चीज़ उसमें छूट जाती है तो उस वक्त फिर वो चीज़ होने से टल जाती है। तो शायद उस दिन मेरी मौत लिखी थी, आई थिंक, मुझे ऐसा लग रहा है। तो पूरा दिन जब मैं वहाँ शादी में पहुँच गया तो मेरे दिमाग में वैसे वो झाड़ दिख रहे हैं, पेड़ दिख रहे हैं, जंगल दिख रहा है कि गाड़ी ऐसे जाके पेड़ के अंदर ठुकने वाली है या फिर एक्सीडेंट होने वाला है। तो लग रहा था, तो मैं उन सब चीज़ों को लाइट ले रहा था, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मुझे मैं एकदम सेफली ड्राइव करता हूँ। तो हम लोग बाहर गए थे, तो करीबन जिस जगह पे शादी थी उस जगह से हम 20-22 किलोमीटर आगे चले गए थे हाईवे पे। और हाईवे से विलेज की तरफ नीचे एक रोड उतरती थी, छोटी रोड थी, सिंगल रोड। आपके साथ कोई और भी था या मेरे आप? साथ मेरे पापा के बुआ के लड़के थे। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे, 8:30 बजे थे कुछ, 8 साढ़े 8 बजे की बात थी। तो सामने से जब हम हाईवे पर कम्प्लीटली हम आ गए, मतलब सिंगल रोड पे आ गए हाईवे से, तो सामने से एक नील गाय, सॉरी लेफ्ट साइड से नील गाय आ रही थी। तो वो बड़ी स्पीड में आई, तो उसको हम, मेरी स्पीड कुछ 60-70 की स्पीड थी। तो वो नील गाय आई, तो फिर क्या है कि मैंने एकदम से सडनली स्टेयरिंग काट लिया राइट साइड में। वो लेफ्ट साइड से आई, मैंने राइट साइड में स्टेयरिंग काट लिया बचाने के लिए। मोस्टली लोग यही करते हैं। तो अगर मैं इसको नहीं बचाता तो फिर और ज़्यादा मेजर एक्सीडेंट होता था। तो मैंने स्टेयरिंग काटा, तो स्टेयरिंग काटते ही राइट साइड में गाड़ी पेड़ में एक्सीडेंट हो गई। तो मेरी तरफ से एक्सीडेंट हुआ, मेरे साथ में जो थे वो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, और मैं गाड़ी के अंदर बुरी तरह फंस गया। तो अब वो नाइट का टाइम था, आजू बाजू में कोई घर वगैरह ऐसा कुछ था भी नहीं, जंगल था। तो मैं बुरी तरह फंस गया गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी का जब एक्सीडेंट हुआ था तो आवाज़ बहुत ज़्यादा, मतलब जो सोर्स बहुत ज़्यादा हुआ था उसका। तो कहीं थोड़े दूर घर थे, आधा 1 किलोमीटर, तो वहाँ से खेतों के अंदर, तो वहाँ से लोग आए भाग के, देखा बट किसी ने बाहर निकाला नहीं। तो अब मेरे तरफ से निकलने का कोई चांसेस वो था हेल्प नहीं कर रहा बेसिकली? नहीं, कोई हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैं ऐसा अनकॉन्शियस हो गया था। तो मुझे जैसे ही मैंने आँख खोली, देखा तो मैं आजू बाजू में लोग थे। तो मैं वापस अनकॉन्शियस हो गया। अनकॉन्शियस होते ही मुझे जब एक्सीडेंट हुआ था तो मुझे अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, वो सब चीज़ें दिमाग में आने लगी कि मेरे बच्चों का अब क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। ये अनकॉन्शियस होने के बाद है? अनकॉन्शियस होने से जस्ट 1 मिनट पहले ऐसा हुआ फील, और उसके बाद मैं अनकॉन्शियस हो गया। चोट इतनी गंभीर लगी थी, इतनी इतनी ज़्यादा लगी थी, तो मैं अनकॉन्शियस हो गया। तो फिर अनकॉन्शियस होते ही मुझे वो सब चीज़ें, मुझे मतलब बिल्कुल ही अनएक्सेप्टेड था कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं क्या। तो ऐसा लग रहा, मतलब ऐसा दिख रहा था मेरे को कि सामने कोई बैठा है, ठीक है, मेरे को कोई लेके जा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि ये है बंदा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो। जैसे अदालत होती। बिल्कुल अदालत, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अ, अदालत लगी हुई है, सामने कोई जज बैठे हैं। और ये आसमान में थी या फिर मतलब बैकग्राउंड क्या था थोड़ा? बैकग्राउंड ब्लैक जैसा बैकग्राउंड था, ब्लैक जैसा था, लोग एकदम क्लियर दिख रहे थे, काफ़ी शोर शराबा था। और वो इंसान जैसे ही दिख। बिल्कुल इंसान जैसे थे, काफ़ी शोर शराबा था। और अब क्या, काफ़ी टाइम हो गया तो इतना कुछ याद है नहीं, बट बाकी वो जो चीज़ थी बहुत ही भयंकर थी। और उस टाइम में सिर्फ रोना आ रहा था मुझे, जब मैं अनकॉन्शियस था, जब मैं जो चीज़ देख रहा था वहाँ पर मैं रो रहा था कि मेरे बच्चे हैं, मुझे जाने दो, मेरे बच्चों का क्या होगा, ठीक है, और अभी मेरी लाइफ पड़ी है, ठीक है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा था,
तो सडनली थोड़ी देर बाद में क्या है कि एक गाड़ी वहाँ से निकली और वो मेरे रिलेटिव थे जो शादी में आए थे। उन्होंने मेरी गाड़ी देखी कि पेड़ में ठुकी हुई है गाड़ी, तो उन्होंने रोका तो जैसे आया उन्होंने बोला अमित अमित, तो मैं एकदम से वापस होश में आ गया। तो मुझे लगा था कि मैं ख़त्म हूँ, मेरी ज़िंदगी एंड हो गई है अब यहाँ पे, मेरे बच्चे वगैरह जो हैं अब अनाथ हो गए हैं, बिल्कुल ऐसा फील हो गया था। क्योंकि एक्चुअली बहुत भयंकर वाला मेजर एक्सीडेंट था। मुझे निकालने में काफ़ी मशक्क़त लगी और नियर बाई कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, वहाँ से करीबन 60-70 किलोमीटर हॉस्पिटल था। तो फिर वो मुझे दूसरी गाड़ी में डाल के हॉस्पिटल लेके गए। तो फिर मुझे हॉस्पिटल में पता चला कि मेरे साथ में जो थे वो एक्सपायर हो गए। तो मतलब ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है लाइफ का कि ऐसी भी चीज़ें होती हैं, यमराज भी होते हैं, है ना, यमदूत भी होते हैं। कि मुझे कोई लेके गया था, मुझे वहाँ पे कोई लेके गया था, ठीक है, मैं किसी ने मुझे पकड़ के रखा था, ठीक है। तो अब बट आपको ये नहीं याद कि उन्होंने वापस भेजा या कुछ बात बिल्कुल बात हुई। मैंने बोला ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे बच्चे छोटे हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने रिक्वेस्ट करी, मैं रो रहा था। तो उस टाइम में फिर उन्होंने मेरे को शायद छोड़ दिया होगा, वापस ज़िंदगी दे दी होगी वापस कि इसके बच्चों के लिए छोड़ दो इसको। ये रियल है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, काफ़ी बार हमें ऐसा लगता है कि कोई मंद गढ़ंत कहानी सुना रहे हैं, बाकी लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें होती हैं, जिसके साथ होती हैं वही बता सकता है। लेकिन आपने वो यमराज जी का कुछ रूप देखा था, कुछ दिखा था आपको किसी चीज? जैसे हम मूवीज़ वगैरह में देखते हैं वैसा तो नहीं था। हाँ। ठीक है, कि भाई जाड़े से हैं, काले काले कपड़े पहने हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी मूछें, वैसा तो नहीं था, बट यमराज थे। अच्छा दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको रियल 11 के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में बड़े आसान से सवालों के जवाब देकर, जैसे कि इंडिया जीतेगी मैच, यस या नो, ऐसे आसान से सवालों के जवाब देकर आप जीत सकते हो लाखों के इनाम। आपको बस अपना आंसर सेलेक्ट करना है, अमाउंट और स्लॉट्स अपने हिसाब से बुक करने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बनाना है। यहाँ की एक एडवांटेज और मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपको विनिंग अमाउंट पहले ही दिख जाता है और जितना दिखता है उतना ही अमाउंट आप जीत सकते हो। और अगर आपको अपनी खुद की स्किल पे कॉन्फिडेंस नहीं है, 11 प्लेयर की टीम बनाने में आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है, तो आप MVP भी खेल सकते हो। आप एक प्लेयर सेलेक्ट करो जो आपकी नैया पार लगा सकता है और उसके साथ कॉन्टेस्ट में एंटर करो और तब भी आप लाखों के इनाम जीत सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करो रियल 11 ऐप को और यूज़ करो हमारा प्रोमो कोड रियल हिट। फिलहाल बातों को आगे बढ़ाते हैं। सर, मैं पूछ रहा था कि आपके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी भी हुई है कभी? बिल्कुल, ऐसा मेरे लाइफ में ना 2 बार मुझे एक्सपीरियंस हुआ है पैरानॉर्मल एक्टिविटी का। एक्चुअली 2015 की बात है, तो गुजरात के अंदर नवसारी करके एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो वहाँ पे स्टार्टिंग मैंने काम की वहीं से स्टार्ट किया था, तो बीच में थोड़ा गैप आ गया था, तो मैं फिर नवसारी मैंने ड्रॉप कर दिया था। तो वापस मैंने अपने भाई को और मासी के लड़के को वहाँ पे फ्लैट लेने के लिए भेजा था। तो वहाँ पे गए तो उन्होंने फ्लैट देखा रेंट पे, ठीक है। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था, 2015 की बात, दिसंबर के जनवरी की। तो उन्होंने फ्लैट ले भी लिया था। तो वो कहीं से बाहर से खाना वाना खा के आए फ्लैट पे और साथ में आइसक्रीम लेके आए थे। 4 जने थे वो लोग, तो चारों के लिए आइसक्रीम लेके आए थे कि भाई रात को अपन खाने से पहले, सोने से पहले खा के सो जाएंगे। तो उन्होंने आइसक्रीम खाई नहीं हुआ है, जैसे उसको फ्रीज में रख दिया था, फ्रीज में रख दिया था फ्रीज में। तो फिर रात को उनको अजीब सी परछाइयाँ वहाँ दिख रही थी। कोई बच्ची की, कोई लड़की थी, कोई 12-13 साल की, उसकी परछाई दिखी और एक झूमर लगा था, तो वो झूमर ज़ोर ज़ोर से हिल रहा था। और एक रूम था जो बंद था, वो ओनर का ही था, तो उसमें उसका ओनर का कोई सामान, जो कुछ सामान होगा वो पड़ा था अंदर। तो उसमें से ऐसा लग रहा था कोई टेनिस खेल रहा है, कोई टेबल टेनिस। टक रूम के अंदर आवाज आ रही है? बिल्कुल, रूम के अंदर से टक 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 ऐसा लग रहा था बच्चा कोई टेनिस खेल रहा है, टेनिस टाइप, टेबल टेनिस टाइप की आवाज़ आ रही थी और परछाई दिख रही थी लड़की की। तो रात को करीबन 12-1 बजे उनके साथ में ये ऐसी घटनाएं हो रही थी। तो फिर वो जैसे तैसे सो गए उस दिन। सुबह उठे तो देखा कि आइसक्रीम जो है सारी की सारी खाई हुई है अलग अलग रूम के अंदर। अरे तेरी! कप जो है एम्प्टी पड़े हैं, चम्मच पड़े हैं पास में और सारे के सारे कप खाली हैं। तो एक दूसरे से पूछा, यार कि तूने खाई क्या? कि मैंने नहीं खाई। तो यार कौन खा गया? तो उन्हें लगा कि कुछ यहाँ गड़बड़ है, तो वो लोग वहाँ से निकल गए, वडोदरा आ गए। तो वडोदरा में स्टार्टिंग से हमारा घर था। तो उस टाइम में मैं राजस्थान में था, तो मैंने उनको भेजा था फ्लैट लेने के लिए। तो मैंने उनको कॉल पे ही मेरा सब कन्वर्सेशन हो रहा था। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम वडोदरा जा रहे हैं। मैंने कहा यार वडोदरा क्यों जा रहे हो? जो चीज़ तुम्हें करने के लिए सेटअप करने के लिए बोला था वहाँ सेटअप करना चाहिए, फ्लैट लेके उसको सेट करना है।
आप लोग वडोदरा क्यों जा रहे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें। मैं कि तुम लोग पागल हो, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कि भैया ऐसा सच में है, तो मैं आता हूँ, कोई दिक्कत नहीं 2 दिन बाद में। तो मैं 2 दिन बाद में फिर वहाँ पहुँच गया। पहुँचा तो फिर देखा तो सब कुछ एकदम घर जैसा होता है वैसा घर था, एकदम सब कुछ नॉर्मल था। तो ऐसा मुझे कुछ लगा नहीं। तो फर्स्ट डे मुझे ऐसा कुछ वहाँ पे महसूस नहीं हुआ। बट सेकंड डे सारे बाहर गए थे बंदे, मैं और मेरे मासी का लड़का बैठे थे, और उसका एंट्रेंस जो था ईस्ट में था। तो हम डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, हम लैपटॉप चला रहे थे। तो लैपटॉप चला रहे थे तो स्टॉपर लगा हुआ था गेट के, गेट पूरा खुला था, और एक बार लोहे का गेट लगा था तो वो बंद था, और लकड़ी का जो गेट था वो स्टॉपर लग के खुला था। तो सडनली स्टॉपर खुलता है, टक करके आवाज़ आती है स्टॉपर की। तो वो एक्चुअली गेट के अंदर लॉक था, और वो गेट बारिश की वजह से वो जाम हो गया, तो पूरा बंद भी नहीं होता था। तो वो टक करके खुल गया स्टॉपर। खुलने के बाद में से दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हुआ, चूँ ऐसे करके बंद हुआ। तो हम लोग देखने लग गए। पहले टक बोला तो देखा, तो मेरे को लगा कोई दरवाज़ा बजा के गया बाहर, बट कोई उधर था नहीं। दूसरी बार मैं जब वो दरवाज़ा खुला तो हमने देखा, और देखा एक दूसरे को देख रहे थे, एक दूसरे को देख रहे थे। तब तक मैं जोर से गेट बंद हो गया, लॉक हो गया, लॉक हो गया। लॉक होने के बाद में हम तो वहाँ से भागे स्पीड में, क्यों ऐसी टाइम में तो आप सीधी सी बात है भाई, कितना भी बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो या कितना भी बड़ा महान पंडित तांत्रिक क्यों ना हो, वो भागेगा एक बार तो। ठीक है, तो हम लोग भागे और जैसे तैसे मंत्र वगैरह बोल के मैं माता जी का नाम लेके गेट खोला। मेरे को लगा वो फिल्मी सीन दिमाग में घूमने लगेगा, गेट बंद हो गया, अब कोई आत्मा सामने से आएगी और यहीं पे खा जाएगी अब तो डोर खोल के और हम लोग नीचे भाग गए फ्लैट से। ठीक है, और दूसरे जो हमारे साथी थे उनको कॉल किया, फटाफट आ जाओ, ये तो कुछ अजीब सी चीज़ें हो रही हैं। वो लोग आए कि क्या हो गया, मैं ऐसी ऐसी चीज़ है। तो वो लोग ऊपर जाके देखने लगे, मेरे को ऊपर चलो, मैं नहीं चलूँगा मुझे नहीं जाना, पता नहीं क्या ऊपर। तो फर्स्ट डे तो ये चीज़ हुई। सेकंड डे हमने क्या किया कि पूरे घर के अंदर सुंदरकांड लगा दिया, सुंदरकांड स्पीकर लगा के सुंदरकांड चालू कर दिया, और माता जी की तस्वीरें जो हैं प्रिंटर से निकाल के हर एक दीवार पे वॉल पे लगा दी पूरे फ्लैट में। ये चीज़ हुई। शाम को हमने रेस्टोरेंट में खाना खाया। खाना खाते ही हम लोग पैदल वॉक करके आ रहे थे, तो मेरे साथ में हम लोग 4 जने थे। तो स्टार्टिंग में एक बोल रहा है कि मेरा सिर दर्द कर रहा है, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। तो वो उल्टियाँ करने लग गया। फिर दूसरे को हुआ, तो मैं क्या हो गया दोनों को। तो थोड़ी देर में मुझे भी बहुत भयंकर सिर दर्द होने लग गया, और वोमिट स्टार्ट हो गया, और पेट में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बुलडोजर चला दिया। पेट के अंदर भयंकर वाला सब मरोड़े चल रहे हैं, भयंकर, पता नहीं क्या हो रहा है, हालत ख़राब हो गई। तो हमने हाथों हाथ उसी रात वो शहर छोड़ दिया, और हम शहर छोड़ के निकल गए वहाँ से, क्योंकि एक्चुअली जो स्पिरिट थी वो हमने उसको ना छेड़ दिया था, वहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया था। और काफी स्ट्रांग लग रही है स्पिरिट की, सबके पेट वेट भी हाँ खराब। बिल्कुल बिल्कुल। फिर हमने वो फ्लैट खाली कर दिया, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि ऐसी चीज़ों को समझ पाना और उनसे लड़ पाना मुश्किल होता है। पर आपने पता करने की कोशिश नहीं करी कि वहाँ हुआ क्या था? बिल्कुल पता किया। कोई लड़की थी, तो वो एक्सीडेंटली वो एक्सपायर हो गई थी, और उसके पेरेंट्स जो थे जिसका वो फ्लैट था वो अफ्रीका सेटल हो गए थे। अच्छा, तो बच्ची का मोह रह गया घर मोह रह गया उसका घर के अंदर, क्योंकि पेरेंट्स भी उसके वहाँ थे नहीं, तो उसका मोह रह गया। तो अब ऐसे में उस घर में रहना ठीक लगा नहीं हमने, तो हमने खाली कर दिया। तो सर, जैसे आप फेस रीडिंग एक्सपर्ट हो, और ऐसा होता है कि कभी कभी लोग पोजेस भी हो जाते हैं, तो कभी आपके पास ऐसा केस आया है जो फेस से पता चल जाता है कि ये पोजेस्ड है बंदा, या कुछ ऐसा इस पे ब्लैक मैजिक हो रखा है या कुछ? बिल्कुल पता चलता है, बिल्कुल पता चलता है। क्या सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स, बंदा जो है शांत रहने लगता है एकदम से। ठीक है, उसकी आंखें जो है स्थिर नहीं होती है, हिलती रहती है। शांत हो जाता है, आंखें हिलती रहती है। ठीक है, उसको वो क्या बोलना चाहता है उसके मुंह से कुछ और निकलता है, परफेक्टली बोल नहीं पाता। ठीक है, और वो एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा। ये सिम्टम्स होते हैं जिसके ऊपर ब्लैक मैजिक होता है। एक जगह टिक के नहीं बैठ पाएगा वो, उसका मन ही नहीं लगता है। अच्छा, उसका मन बेकाबू हो जाएगा, क्योंकि ब्लैक मैजिक ऐसी चीज़ है जो शरीर पे इफेक्ट डालती है। ठीक है, तो बंदा बेचैन हो जाता है, उसको एक सेकंड भी कहीं पर भी मन नहीं लगता, वो परेशान हो जाता है। आपके आगे वही किस्सा है ब्लैक मैजिक का, किसी पे हुआ हो? बिल्कुल, काफ़ी सारे किस्से हैं ऐसे, काफ़ी क्लाइंट ऐसे आए हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक हैं। सारी मतलब उनके साथ में सब चीज़ें नेगेटिव ही होती हैं, नुकसान होता है, बीमार हो जाते हैं घर के अंदर, कोई ना कोई रात को बुरे सपने आते हैं, बुरी चीज़ें दिखती हैं। मेरी एक क्लाइंट थी, तो उनकी एक रूममेट थी, वो चंडीगढ़ से थी। उनकी एक रूममेट थी, तो रूममेट के पीछे कोई स्पिरिट लगा हुआ था, तो इतना भयंकर वाला स्पिरिट था। तो मेरी क्लाइंट बोलती थी फ़ोन पे कि वो लड़की जो है बेड पे उड़ने लगती है,
रियल फैक्ट है, बेड पे उड़ने लगती है, आप इसका कुछ करो। तो मैंने उनको कुछ उपाय बताए हनुमान जी के। स्पीड से लड़ने के लिए एकमात्र ऐसे देव हैं जो स्पीड से लड़ सकते हैं, उनकी शक्तियों को खत्म कर सकते हैं, हनुमान जी। तो उन्हें कुछ, अब मैं चंडीगढ़ जाने से रहा, चंडीगढ़ जा नहीं सकता था, तो मैंने उनको फ़ोन पे ही कुछ ऐसी रेमेडीज़ बताई, तो वो रेमेडीज़ उनको फॉलो करनी थी। तो एक बार तो वो लड़की जब बाथरूम में थी तो उसके पूरे बॉडी पे मतलब नाखून के निशान हो गए। उसने पिक्चर्स भेजे मुझे, बहुत ही भयंकर तरीके के नाखूनों से उसको कुरेद लिया वो पूरा, ठीक है, पीठ के पीछे। तो फर्स्टली इंसान देखेगा तो बोलेगा यार ये इसने खुद नहीं किया, बट पीठ के पीछे हाथ पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। वो अंदर से, ये कोई जिन टाइप की एंटिटी तो नहीं आ गई? बिल्कुल एक जिन टाइप का ही था। जिन होते हैं, जिन भी 2 टाइप के होते हैं। कैसे टाइप के? जिन अच्छे जिन भी होते हैं, बुरे जिन भी होते हैं, ठीक है। जो बुरे जिन होते हैं वो छोड़ते नहीं है। अच्छे जिन जो होते हैं जब किसी की लाइफ में आते हैं तो उसके काम सब अच्छे होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि लड़कियों, जैसे किसी लड़की के ऊपर है तो वो सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ज्यादा। बिल्कुल बिल्कुल, वो उसी के साथ में वही करना चाहता था। वो सेक्सुअली एक्टिव ही था उसके साथ में, वो सब चीज़ें ही करना चाहता था। और रात को उसको ऐसा लग रहा था कि उसकी जब वो ब्लैंकेट ओढ़ के सो रही है तो ऐसा लग रहा था कि कोई ब्लैंकेट के अंदर आ रहा है ना। तो ये सब चीज़ें होती थी उसके लेकिन साथ। सर जिन तो तब एक्टिव होता है ना, बॉडी में भी तभी पोजेस हो जाता है वो तुम्हारे, जब तुम उसे अलाउ करते हो। अगर तुम जिन को बुलाते हो किसी तरीके से, जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, फिर वो तुम उसको एक्सेस अलाउंस देते हो, फिर बॉडी में आता है, फिर वो सेक्सुअली एक्टिव होता है, अपनी वो वापस से ऐसा कुछ नहीं होता है, यानी एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। कोई चीज़ किसी को अच्छी लगनी चाहिए। आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाएगी तो आप उसके पीछे बढ़ जाओगे। तो आत्माओं का, प्रेत आत्माओं का, ठीक है, और इन सब का यही होता है कि इनको कोई चीज़, कोई ऐसी सुगंध यानी कि ऐसी कोई फ्रेगनेंस कोई इनको अपनी तरफ एक्टिव कर लेती है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, तो फिर उनके पीछे लग जाते हैं वो। तो ये रीज़न, आपको कोई चीज़ अच्छी लगनी चाहिए। कोई शादी वगैरह में जा रहे हो, आप कहीं शमशान के पास से गुजर रहे हो, कोई कब्रिस्तान के पास से गुजर रहे हो, तो ऐसी चीज़ें पीछे बढ़ जाती है। तो सर जो आपके पास केस आया था उसकी बात करते, जो आपने रेमेडीज दी थी हनुमान जी की, तो वो वर्क करी फिर? बिल्कुल वर्क करी, और कुछ टाइम के लिए वो सब चीज़ें उसका पीछा छोड़ दिया था वो, और शायद पीछे से बाद में से उसके पीछे वापस लगे। एक्चुअली क्या है ना कि कुछ आत्माएं इतनी, कुछ जिन इतने पुराने होते हैं, काफ़ी साल पुराने होते हैं, सदियों से होते हैं, तो वो लोग क्या है कि जब किसी चीज़ का पीछा पकड़ लेते हैं तो बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। तो उनके लिए फिर क्या है कि प्रॉपरली ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। तो फ़ोन पे मैं ज़्यादा बता नहीं पाया था, तो मुझे जो रेमेडीज़ उनको बतानी थी वो बताई मैंने, उन्होंने फॉलो किया, तो उनको एक बार तो उनसे छुटकारा मिल गया। और सर ये जो जिन होते हैं बच्चे के रूप में होते हैं या फिर ये मतलब एक आदमी के रूप में? आदमी के रूप में होते हैं जिन, जो है आदमी के रूप में ही होते हैं, बच्चों के रूप में नहीं आते, आदमी के रूप में होते हैं। और उनकी पर्टिकुलर आप उनका फेस नहीं देख सकते हैं, वो आपको धुएं के रूप में ही दिखेंगे। मतलब एक, जैसे हम एयर को कैसे महसूस करते हैं, हवा को कैसे हम अनुभव करते हैं,